36 भगवान कहते हैं अपि चेत असि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतम। अपि चेत यदि अगर कोई भयंकर पापी है, सर्वेभ्य पापी है, सभी पापों से, यदि पाप कृतम पाप करने वाला है, फिर भी सभी पापों से भगवान कहते हैं कि ज्ञान यदि उसको प्राप्त हो जाए तो ज्ञान रूपी नौका से संतरिष्यति पार हो जाएगा। वृजिनम संतरिष्यति माने वृजिनम तत्काल जो है ज्ञान रूपी नौका से, ज्ञान प्लवे नहीं वह, प्लवन माने तैरने वाला, ज्ञान क्या है? तैराने वाला है, पाप से पार कर देगा। ज्ञान रूपी नौका पर यदि कोई सवार हो जाएगा उसके पाप जो है ना, उस पाप से वो पार हो जाएगा, पाप से तर जाएगा। सर्वम ज्ञान प्लवे नैव विर्जिनम संतरिष्यसि यानी तत्काल संतरिष्यसि, सम्यक रूपेण तरिष्यति, अच्छा प्रकार से उसका तरण हो जाएगा। यथेधांसी 37वें श्लोक में कहते हैं यथा एधांसी, यथेधांसी समिद्धो अग्नि। ज्ञान क्या है? अग्नि के समान। अग्नि क्या करता है? समिधा को, समिधा यथा समिधांसी, समिधा माने लकड़ी होता है, जब हवन किया जाता है तो लकड़ी जो है समिधा बोलते हैं उसको। समिधा को क्या किया जाता है? आग में डाला जाता है। आग का क्या काम है? समिधा को जला करके भस्म कर देता है। आग में कोई भी समिधा डाला जाता है उसको जला करके भस्म कर देता है। वैसे ही भगवान श्री कृष्ण यहाँ कह रहे हैं यथेधांसी समिद्धो अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुन। हे अर्जुन, जैसे अग्नि में डाला हुआ समिधा जो है, अग्नि उसको जला करके भस्म कर डालती है, वैसी ज्ञान रूपी अग्नि, ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणी, ज्ञान रूपी जो अग्नि है ना, सभी कर्मों को भस्म सात कुरुते, तथा वैसे ही सभी कर्मों को, कर्मों से दोष लगता है, जो चित्त में संस्कार, कर्म जो हम करते हैं उसके संस्कार चित्त में बैठता है, तो चित्त में जो संस्कार बैठता है तो ज्ञान रूपी अग्नि से वह संस्कार जो चित्त में बैठा हुआ है, ज्ञान रूपी अग्नि जो है भस्म सात कुरुते, तथा वैसे ही भस्म कर देता है, जला देता है। क्योंकि नहीं ज्ञानेन ही माने क्योंकि, और तीसरे में कहते हैं ज्ञानेन सदृशम, ज्ञान के सदृश इस संसार में पवित्रम इह विद्यते, इस संसार में ज्ञान के सदृश कुछ भी पवित्र करने वाला नहीं है। सबसे ज्यादा कोई पवित्र करने वाला चीज है तो ज्ञान। नहीं ज्ञानेन सदृशम माने ज्ञान के सदृश इस संसार में कुछ भी पवित्र करने वाला नहीं है। तत्स्वयं योग संसिद्ध, इसलिए योग के द्वारा सिद्ध ज्ञान कहाँ से मिलेगा? योग करने से मिलेगा। इसलिए ज्ञान क्या है? योग साध्य ज्ञान है। धर्मते वीरति, गोस्वामी जी भी कहते हैं कि धर्मते वीरति योग ते ज्ञान, बिना योग के ज्ञान होने वाला नहीं है। सब ग्रंथों में कहा गया है योग से ही ज्ञान होगा। इसीलिए कहते हैं तत्स्वयं योग संसिद्ध, योग के द्वारा जो सम्यक रूपेण सिद्ध है वैसा जो ज्ञान है, कालेन आत्मनि विन्दति, आत्मा के द्वारा, अपने द्वारा, समय के योग से, विन्दति माने प्राप्त होता है, यानी उसका ज्ञान होता है। योग के द्वारा सिद्ध हो करके उसका ज्ञान होता है। और उसके पूर्व क्या करना है? उस 39वें श्लोक में कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान लभते ज्ञानम माने श्रद्धावान ज्ञान को लाभ करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले श्रद्धा करना पड़ेगा। तत्परः संयत इंद्रियः, तत्परः संयत इंद्रिय, संयत माने इंद्रियों को संयम करना पड़ेगा। उसके परायण होने के लिए इंद्रियों को संयम करना पड़ेगा। तत्परः संयत इंद्रियः ज्ञानम लब्धवा,
तो इंद्रिय को संयम कर लेगा तो क्या होगा? ज्ञान का लाभ होगा। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, ज्ञान लाभ करने के बाद पराम शांति को प्राप्त होगा। न चिरेणाधिगच्छति, तत्काल उसको परम शांति की प्राप्ति होगी। यानी जब तक ज्ञान का लाभ नहीं मिलेगा तब तक शांति मिलने वाली नहीं है। शांति तभी मिलेगी जब ज्ञान होगा। और ज्ञान कैसे होगा? उसके लिए योग करना पड़ेगा। योग कैसे करेंगे? श्रद्धा जगाना पड़ेगा। श्रद्धा जगेगा तब योग करेंगे। योग अभी श्राद्ध का पक्ष चल रहा है, इसको पितृपक्ष बोलते हैं ना, इसको श्राद्ध पक्ष। इसमें श्रद्धा किया जाता है। जितना अधिक श्रद्धा, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ही श्राद्ध पैदा होता है। और श्राद्ध मतलब श्रुत, धामन धारण करना, जिसके माध्यम से सत्य को धारण किया जाता है उसको कहते हैं श्रद्धा। उसको श्रद्धा का पर्याय कहा गया है। जिसके द्वारा सत्य को धारण किया गया वो कहते हैं श्रद्धा। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आगे कहते हैं अज्ञश्च अश्रद्धानश्च। जो अज्ञ है, अज्ञ माने मूर्ख, अज्ञ माने नज्ञ, जो नहीं जानता है उसको कहते हैं अज्ञश्च अश्रद्धानश्च। जो अज्ञ है, नहीं जानने वाला है, अश्रद्धानश्च अश्रद्धा वाला है, और संशय युक्त है, संशय वाला है। स आत्मा विनश्यति, उस आत्मा का नाश हो जाता है। न अयम लोकः अस्ति, अयम लोकः न अस्ति, इस लोक में नहीं है उसको और न परलोक में उसको। सुखम संशयात्मनः, उसको इस लोक में भी सुख नहीं मिलेगा और परलोक में भी सुख नहीं मिलेगा। लेकिन उसी को सुख मान लेता है। अज्ञानी भी, मूर्ख भी सुख उसको नहीं है, बिना सुख को भी सुख मान लेता है। करा रहा है फिर भी सुख मान लेता है, दुख को भी सुख मान लेता है, लेकिन दुख भोगते रहता है। उसको यहाँ न सुख मिलता है न परलोक में सुख मिलता है। योग संन्यस्त कर्माणम, आगे कहते हैं योग संन्यस्त अकर्माणम, योग के द्वारा जिसको संन्यस्त हो गया, संन्यस्त माने त्याग की प्राप्ति हो गई, अकर्मण्यता प्राप्ति हो गई। योग करते करते जो कर्म के मंडल से, कर्म के स्तर से जो आगे बढ़ गए। शरीर के द्वारा कर्म हो रहा है लेकिन मन के द्वारा उसका कर्म नहीं हो रहा है। मन में ब्रह्म का चिंतन चल रहा है, कर्म शरीर कर रहा है, शरीर का धर्म है कर्म करना, लेकिन मन का धर्म है ब्रह्म का चिंतन करना, परमात्मा का चिंतन करना। तो योग असन्यस्त अकर्माणम, इस ऐसा होने से क्या होगा? ज्ञान पैदा होगा। और जो ज्ञान पैदा होगा तो छिन्न संशयम, जो संशय है, छिन्न माने छेदन कर देता है, संशय को छेदन कर देता है। आत्मवंतम न कर्म, क्योंकि आत्मा को जानने वाले को इस संसार में अब कोई कर्म निबध्नन्ति धनंजय, निबध्नन्ति माने बांधते हैं, नहीं बांधते हैं। हे धनंजय, आत्मा को जानने वाले व्यक्ति को कोई भी कर्म जो है इस संसार में नहीं बांधते हैं। यानी मिला जुला करके आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। इसलिए हे धनंजय, आत्मा को जानो, यानी आत्मा को जानने के बाद कोई भी कर्म बांधेंगे नहीं। तस्माद् अज्ञान संभूतम, तस्मात् ज्ञान संभूतम हृतम ज्ञानासीनात्मनः, इसलिए उस अज्ञान से उत्पन्न जो संसार है इसको छोड़ करके ज्ञान से उत्पन्न हृदय में जो ज्ञान है उससे क्या होगा? ज्ञानासीनात्मनः, ज्ञानासी आत्मनः, उसके द्वारा आत्मा को जान करके, माने आत्मा का ज्ञान करके, स्वयं का ज्ञान करके। आत्मज्ञानी किसको कहते हैं? जिसको आत्मा का ज्ञान है। हम लोगों को किसका ज्ञान है? हम लोगों को शरीर का ज्ञान है। जब तक शरीर का ज्ञान है, मन का ज्ञान है, मन का ज्ञान तो है नहीं, शरीर का ज्ञान। शरीर का ज्ञान है तभी ना अभिमान होता है। शरीर के ज्ञान से ही जितना हमको शरीर का ज्ञान है, भूख प्यास आता है, शरीर का ज्ञान है, कष्ट होता है, शरीर का ज्ञान है, दर्द होता है, शरीर का ज्ञान है, सब होता है। मन का ज्ञान होगा तो उसको
विजय पाना शुरू करेंगे। बुद्धि का ज्ञान होगा तो पूरा विजय प्राप्त कर लेंगे। और जब आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, जब आत्मज्ञानी हो जाएंगे तो पूरा विजय, फिर न लोभ हो, न भय, न शोक, न क्रोध, सब विजय प्राप्त हो जाएगा। आत्मा को उसको ज्ञान कहते हैं। इसीलिए कहते हैं कि ज्ञानासीनात्मनः, आत्मा का ज्ञान होने पर समस्त अज्ञान जो है निवृत्त हो जाता है। और संशयम छित्वैनम, और सभी संशय का छेदन हो जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगम आतिष्ठ, योग में आतिष्ठ हो जाओ, योग में आतिष्ठ हो जाओ, योग के साथ जुट जाओ। उत्तिष्ठ भारत, हे भारत, इसलिए उठो और योग में लग जाओ। उठ करके जब तक योग में नहीं लगोगे, जब तक साधना में नहीं लगोगे, तब तक तुम्हें ज्ञान होने वाला नहीं है। ऐसा कह रहे हैं, योगम आतिष्ठो उत्तिष्ठ भारत। फिर ओम तत्सत इति, ओम तत्सत यानी कहते ओम ही तत्व है और यही सत है, ऐसा श्रीमद् भगवद गीता, यह श्री से युक्त वाला भगवद गीता, गीता माने वाणी, गिर माने वाणी, भगवद माने भगवान की वाणी है। उपनिषत्सु, उपनिषदों के अंदर से निकाला हुआ ये भगवान की वाणी है, जो ब्रह्म विद्यायाम, जो ब्रह्म विद्या है, साक्षात ब्रह्म विद्या है। ये गीता जो है ना ब्रह्म विद्या, क्योंकि ब्रह्म की वाणी भी है और ब्रह्म का जिसमें विवेचन किया गया है, ब्रह्म की विद्या है जिसमें, और यह ब्रह्म विद्या मिलेगी योग के द्वारा। इसीलिए योग शास्त्र से निकाला गया है, क्योंकि बिना योग के ब्रह्म की विद्या मिलने वाली नहीं है और बिना योग के आत्मा का ज्ञान भी होने वाला नहीं है। इसीलिए योग शास्त्र के अंतर्गत श्री कृष्ण अर्जुन संवाद, तो श्री कृष्ण और अर्जुन सम माने सम्यक रूपेण, वाद माने आपस में वार्ता, सम्यक रूपेण जो वाद हुआ उसको कहते हैं संवाद, सम्यक रूपेण वाद संवाद। तो ज्ञान विज्ञान संन्यास योग नामक यह चतुर्थो अध्याय जो है संपन्न होता है। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।